काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं वो सारी चीज़ें झूठ हैं, ये दोनों मेरी बीबियां नहीं हैं, और ये दोनों मेरी क्या हैं, बहनें हैं। ये दोनों मेरी बहनें हैं, मेरी बीबी नहीं है। यही सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई भी डाउट ना रहे किसी के लिए, पहले तो रियलिटी बता हम लोग देते हैं। पहले ही रियलिटी जो है वो प्रूफ के साथ में बता देते हैं कि हम लोग की क्या रियलिटी है, मेरा क्या मज़हब है, सना का क्या मज़हब है, फिज़ा का क्या मज़हब है। ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँ। कुछ लोग उसमें ये कमेंट्स कर रहे थे कि वो मुझे जानते हैं, मैं बहुत बदमाश लड़का हूँ, उनके घर के पास ही में रहता हूँ। तो वो जब बंदे की मैंने प्रोफाइल खोल के देखी तो वो बंदा था कश्मीर का। कश्मीर तो हम लोग गए भी नहीं अभी तक। कश्मीर तो कभी मैं लाइफ में नहीं गया। अब एक और कमेंट एक और किसी बंदे ने करा था, मैं जानता हूँ इसको, ये दोनों इसकी बहनें हैं। हम लोग बहरे हाँ, नहीं है। उस बंदे का जब खोल करके देखा तो मेरे ख्याल से कहीं पश्चिम बंगाल के साइड का था। समझ रहे, एक बंदा पश्चिम बंगाल का बोल रहा है कि मैं, वो मुझको जानता है, मैं उसके पास ही में रहता हूँ। एक बंदा बोल रहा है कश्मीर का कि मैं उसके पास ही में रहता हूँ। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी इतनी ज़्यादा हाइट हो कि मैं कश्मीर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की लंबा हूँ, या मेरा घर इतना लंबा हो कि मुझे ट्रेन से आना जाना पड़ता हो। मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले शुरू करते हैं सना से। तो सना के जितने भी प्रूफ हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आता है आधार कार्ड। तो ये है सना का आधार कार्ड। आंखें खोल के देख लीजिए। ये सना का आधार कार्ड है। आप इस पे नाम देख सकते हैं, सना परवीन पड़ा हुआ है। मेरे फादर का भी नेम है। इनके फादर का भी नेम है। तो यहाँ से आप खुद ही क्लैरिटी कर सकते हैं कि इनका क्या रिलीजन है और क्या इनका मजहब है। तो इनकी तो क्लैरिटी हो गई होगी आपको। अभी भी लोग के मन में डाउट होगा बहुत सारा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ पैन कार्ड। ठीक है, एक और आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी, ये है इनका पैन कार्ड। ठीक है, आप इनका पैन कार्ड भी देख सकते हो। इनका पैन कार्ड है। अब आधार कार्ड पैन कार्ड से क्लैरिटी हो गई होगी। अब लोग बोलेंगे कन्वर्जन है, ये है, वो है। तो उसके लिए तीसरा प्रूफ, आज से लगभग, हाँ, आज से लगभग 10 साल पुराना मार्कशीट इंटर की। ये है इंटर की मार्कशीट। और जो कुछ चीजें छुपाई हैं और इस पे भी आप इनका नाम देख सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें आप देख रहे होगे, यहाँ पे हम लोगों ने टेप से चिपकाया हुआ है, ताकि कोई गलत कागज ला करके, यूज ना कर, ताकि इनका कोई गलत यूज ना कर सके, मिसयूज ना कर सके इन चीजों का। अब इनकी क्लैरिटी हो गई कि इनका रिलीजन क्या है और ये क्या है। ठीक है, अब आती है फिजा की बारी। अब ये है फिजा का आधार कार्ड। बहुत हालत खराब है। बस इतना दिखाओ। आप इनका नाम देख सकते हैं, इनके पिताजी का नाम देख सकते हैं। ये देखो, रियल में मैं ऐसी नहीं हूँ। इतना गंदा आया वो। ठीक है, ये हो गया फिजा का आधार कार्ड। अब सेम मैं दिखा देता हूँ फिजा का पैन कार्ड। लिया सही। फिजा खुश हो गई कि ठीक आया ये है फिजा का पैन कार्ड। मैं यही सोच रही थी कि तुम लोग अपना दिखाओगे, मेरा कैसा है, बिल्कुल खराब सा एकदम। आधार कार्ड पैन कार्ड से इनका भी प्रूफ हो गया कि ये मुस्लिम ही हैं। अब आती है इनकी मार्कशीट, जो है लगभग आज से 8 साल पुरानी। 2016 की है। 2016, हाँ 2016 की। आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पे क्या नाम मेंशन है, इनके फादर का यहाँ पे क्या नाम मेंशन है। ठीक है, तो इन दोनों का तो प्रूफ हो गया कि इनका क्या रिलीजन है, क्या चीज़ें हैं। इन दोनों की आपको क्लैरिटी हो गई कि ये दोनों मुस्लिम हैं। अब आती है मेरी बारी कि मेरा क्या रिलीजन है। तो मैं शुरू से बताता आया हूँ कि मेरा नाम है तरुण गुप्ता और ये है मेरा आधार कार्ड। आप इस पे देख सकते हो
कि इस पे मेरा नाम क्या मेंशन है। आधार कार्ड पे तरुण गुप्ता नाम मेरा मेंशन है। मेरा भी रिलीजन मेंशन हुआ है कि मैं एक हिंदू हूँ, ये दोनों जो है मुस्लिम है। कुछ फेक नहीं है। हाँ, कि मैंने जो भी बताया है मैं वो चीज़ें फेक नहीं बता रहा हूँ। अब सेकंड आता है मेरा पैन कार्ड। तो ये है मेरा पैन कार्ड। आप मेरे पैन कार्ड में भी देख सकते हो मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है। और ये वीडियो बनाने का एक मोटिव था कि हम लोग बता सके कि कुछ भी फेक नहीं है, जो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सब फेक सिस्टर बना है। दी है हम लोगों हाँ। को। मतलब हमारे में बहनों के साथ में शादी नहीं होती है ना, हमारे में ये सब नहीं चलता है। तो फिर इसके बाद आती है मेरी मार्कशीट जो है आज से लगभग 9 साल पुरानी। ये मेरी मार्कशीट, इस पे भी आप मेरा नाम देख सकते हो, मेरे फादर का नाम देख सकते हो। ये है हम तीनों की ही रियलिटी, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और ये दोनों मेरी जो पत्नियाँ ये मुस्लिम है। सबसे अब मेन चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2 शादियाँ कर ली, ये है वो है, गलत है ये चीज़ें। तो मैं सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, किसके लिए गलत है? अगर ये गलत है 2 शादियाँ करना, तो किसके लिए गलत है? क्योंकि मेरी दोनों बीवियाँ ही मुस्लिम हैं और बचपन से ही उनको ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो हस्बैंड होता है वो 4 शादियाँ कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो गलत है किसके लिए? किसी के लिए नहीं गलत है फिर, क्योंकि जब दोनों को ही ये बताया गया है कि 4 शादियाँ कर सकता है। अगर मानिए कि मैं एक मुस्लिम होता, अगर तब मैंने 2 शादियाँ करी होती इन्हीं दोनों से, तब वो सही होती तो कोई प्रॉब्लम ना होती। अब मैं हिंदू हूँ, अब मैंने 2 शादियाँ कर ली तो गलत है ही नहीं गलत, क्योंकि या तो सबके लिए एक साथ सेम लॉ होना चाहिए, या फिर हाँ, या तो इक्वालिटी होनी चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप एक उसको बोल करके आप एक में अलाउ कर दोगे, एक में नहीं अलाउ करोगे, तो अगर जिसके में अलाउ है वो उसका हस्बैंड 2 शादियाँ कर रहा है और वो इस माइंडसेट के साथ में हमेशा रही हैं, इस माइंडसेट से बड़ी हुई हैं कि उनके में ये चीज़ें परमिसिबल हैं, तो जब मैंने उस परमिसिबल थिंग के साथ में शादी कह दीजिए, उन चीज़ों के साथ में या उस माइंडसेट के साथ में एक लड़की से शादी करी है, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। तो बस इतना ही आज के लिए मुझे बोलना था। बाकी ये आप लोग डिसाइड करिए सारी चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम मेरे लिए सही है, मेरी बीवियों के लिए सही है, मेरी फैमिली के लिए सही है, और क्या कोई सोचता है क्या नहीं सोचता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ मुझे लास्ट में बोलनी है, अपने जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो उन पे गलत चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं, तो सिंपल सी मैं चीज़ यही कहूँगा कि जैसे इंडिया के 2 हिस्से करके पाकिस्तान बन गया, इंडिया का हिस्सा करके बांग्लादेश बन गया, वैसे बांग्लादेश का हिस्सा करके वहाँ पे जिन लोगों के साथ में चीज़ें गलत हो रही हैं या उनके साथ में नहीं हो, उनके लिए एक अलग देश बना करके वहाँ पे उन लोगों को आराम से सेटल करा जाए, और इस चीज़ का सिर्फ यही सोल्यूशन है।